Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS, NVS Tier 1 numerical ability for PRT, TGT, PGT or non-teaching exams, then this video will become very beneficial for you. So today is our day 13 of the practice session. So let us start with our first question. Our first question is, A can finish a work in 15 days and B in 20 days and C in 25 days. If all three work together and earn a total of rupees 4,700, then what is the share of C? A किसी वर्क को करता है 15 डेज में कंप्लीट, B जो है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है और जो C है वो करता है 25 डेज में कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी का शेयर फाइंड आउट करना है। अब देखिए सी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके पास आ गया 300। जो ये एलसीएम आता है वो आपके पास आता है टोटल वर्क, दिस इज अवर टोटल वर्क। उसके बाद आप 300 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 टू ज़ा 30, 20 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। ये आपके पास क्या आती हैं, एफिशिएंसीज आती हैं। अब हमें जो टोटल अमाउंट दिया है कि अगर वो टोटल अगर वर्क एक साथ करते हैं तो उनको 4,700 रुपीज़ वो अर्न करते हैं। दैट मीन्स अगर हम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लें, अगर तीनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड किया तो वो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 47। 47 आपके पास एफिशिएंसी आ गई। इन तीनों को ऐड करके 20 प्लस 15 प्लस 20, 12 सॉरी 20 प्लस 15 प्लस 12 तीनों को ऐड करने पर आपके पास एफिशिएंसी क्या आ गई 47। अब जो अमाउंट मिल रही है वो उनको मिल रही है 4700। दैट मीन्स अगर वो 47 यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं पर डे तो उनको अमाउंट मिल रही है 4700। अगर वो करते हैं 1 यूनिट ऑफ वर्क, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट वर्क करते हैं तो उन्हें कितनी अमाउंट मिलेगी, 100 अमाउंट मिलेगी। हमें निकालना है शेयर किसका, सी का शेयर। तो सी की एफिशिएंसी क्या है आपके पास 12। दैट मीन्स 12 यूनिट्स ऑफ वर्क के लिए जो अमाउंट मिलेगी वो क्या आ जाएगी 12 इंटू 100, दैट मीन्स रुपीज 1200। सो 1200 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोर्ड मास रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास ब्रैकेट दिखाई दे रही है, आपके पास राउंड ब्रैकेट है, देन आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, देन स्क्वायर ब्रैकेट है। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया 6 टू ज़ा 12, मल्टीप्लाई था, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, माइनस 19 है यहाँ पर, 19 माइनस 12 तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। अगेन ये मल्टीप्लाई आ रहा है, -2 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो आपके पास आ जाएगा -14। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपके पास -14 आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड। अब हम करते हैं इस जो इनर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 4 इज 10। नाउ 60 है यहाँ पर, 60 को डिवाइड करेंगे आप 10 से, एंड -7 जो है वो एज सच 60 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, -7 देन -14। अब आप क्या करेंगे, -7 इंटू, अब पहले आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड किससे करेंगे, बिकॉज जो बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड करेंगे। -7 मल्टीप्लाई 6 है, डिवाइड बाय 14, तो -14 को नीचे लिख लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 7 गेट कैंसिल आउट विद 7, देन यू विल गेट द आंसर 3। So your correct answer is option number D, 3. Next question is, what will be the sum of digits of the smallest 4-digit number which when divided by 16, 19 and 38 leaves remainder 6 in each case? What we have to find, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, smallest 4-digit number बोला है। सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आपके पास स्मॉलेस्ट आता है तो आपको फाइंड आउट करना होता है एलसीएम, अगर ग्रेटेस्ट आता है तो हमें फाइंड आउट करना क्या होता है, एचसीएफ।
स्मॉलेस्ट है तो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 16, 19 एंड 38 का। कैसे आएगा आपके पास, देखिए 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 19 एज सच, 2 19 ज़ा 38। अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 19 एज सच 19। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 19 19। अगेन 2, 2 1 ज़ा 2, 19 एज सच 19 एज सच। अगेन 19 से करेंगे, then you have to multiply it, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 19 कर देंगे, then what will you get, you will get 304। बट अब आपने क्या देखा कि ये आपके पास 3 डिजिट नंबर है और उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कब बनता है। अगर देखिए इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, 3 डिजिट का ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 0 6। ठीक है, 3 से करेंगे इसको तो भी ये क्या रहेगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी 3 डिजिट में ही रहेगा। दैट मीन्स हमें किससे करना होगा इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, बिकॉज 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो ये आपके पास अब क्या बन गया है, 4 डिजिट का नंबर बन गया है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन ये भी बोली थी कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। अब ये तो इन सब के मल्टीपल आ गए हैं, जो हमारा 1216 आया है वो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 19 से भी, 38 से भी, बट हमें तो क्या चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 6। तो 6 रिमाइंडर बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 को ऐड कर देंगे। 6 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 12, देन अगेन 2 2 1। दिस इज द 4 डिजिट नंबर। तो ये आपके पास 4 डिजिट नंबर आ गया है। अब हमें क्या करना था, इसकी डिजिट्स का सम लेना था, द सम ऑफ द डिजिट्स। तो आप इन डिजिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 is 7। So you will get the answer A. A is our correct answer, 7. This one. So next question is question number, in what time will rupees 4,000 at 3% simple interest produce the same income as rupees 5,000 in 5 years at 4% simple interest? That means आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहते कितने टाइम में जो ₹4000 है वो 3% सिंपल इंटरेस्ट से सेम इनकम देंगे अगर हम 5000 को डिपॉजिट करते हैं। कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 4% सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, जब आपने 4000 रुपीज डिपॉजिट किए 3% इंटरेस्ट से, लेकिन आपको टाइम नहीं पता है, अपॉन 100, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5000 इंटू 5 ईयर्स इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। यू हैव टू फाइंड द टाइम, मीन्स जो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आएगा वही इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि प्रोड्यूस द सेम इनकम, सेम इनकम जो आपकी एक्स्ट्रा में आएगी, दैट मीन्स इंटरेस्ट आएगा वो। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 कैंसिल आउट विद 100, 3 zeros जो है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस 4 गेट कैंसिल आउट विद दिस 1। अब आपके पास जो टाइम है वो क्या बच गया, 5 5 ज़ा 25, 25/3। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9, 8.33 ईयर्स इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for next question, a mixture of 90 liters contains milk and water in the ratio 7:2. If 10 liters of milk and 5 liters of water are added to the mixture, what will be the new ratio of the water to milk? मीन्स हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है वो 90 लीटर का मिक्सचर है और रेशो हमें दे रखी है मिल्क की एंड वाटर की रेशो 7:2। अब देखिए जो आपके पास मिल्क एंड वाटर रेशो है वो 7:2 है। 7:2 का क्या मीनिंग है, मीन्स अगर आप 7 + 2 करेंगे टोटल आपके पास आएगी 9, तो 90 लीटर का आप 7/9 निकालेंगे और इसी टाइप से 2/9 लेंगे किसका, 90 लीटर का।
तो इससे आपके पास क्या आएगा, मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। रेशो से हमने क्या निकाला, क्वांटिटी। दैट मीन्स आपके पास 7 × 10 = 70 लीटर्स मिल्क आ गया, यहाँ पर 20 लीटर्स जो है वो वाटर आ गया। अब वो कितना ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर्स और ऐड कर दिया उन्होंने। दैट मीन्स हमारे पास जो मिल्क है वो क्या हो गया, 80, और वाटर कितना ऐड किया, 5। 20 + 5 = 25, तो 25 लीटर्स आपके पास वाटर बन गया है। अब रेशो किसकी निकालनी है, देखो ध्यान देना है, आपके पास ऑप्शन 5:16 भी है और 16:5 भी है। So what you have to see, you have to find the new ratio of water to milk. मीन्स पहले वाटर आना चाहिए और उसके बाद मिल्क आना चाहिए। तो वाटर को पहले लिखेंगे, वाटर इज 25 लीटर्स एंड मिल्क इज 80 लीटर्स। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 3 × 5 = 6 = 30, 5:16 इज योर करेक्ट आंसर। तो ध्यान देना है कि पहले वाटर की बोली है उसने या फिर मिल्क की बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum on ₹5,000 for 2 years will be। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया है 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। अब देखिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर 2 years दे रखा है, PR/100 होल स्क्वायर। अगर आपको इसका बेसिक समझना है तो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है, तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। प्रिंसिपल इज व्हाट, 5000, rate is 12% upon 100 whole square. What you have to do, you have to simplify it only. 5000, 12 into 12 upon 100 into 100. 20 get cancel out, 20, 10 also get cancel out, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 6s are 12. So 12 multiply 6, you will get 72. So your answer is ₹72. Now next question is, the ratio between the length and breadth of a rectangular field is 5:4. If the breadth is 20 meters less than the length, the perimeter of the field is। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो लेंथ एंड ब्रेथ की जो रेशियो गिवन दी है उन्होंने, वो दी है 5:4। इफ द ब्रेथ इज, अब अगर हमारे पास रेशियो गिवन है तो हम उसको एक्स की फॉर्म में ले सकते हैं, ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगे। इफ द ब्रेथ इज 20 मीटर्स लेस देन द लेंथ, दैट मीन्स जो ब्रेथ है आपके पास वो 20 मीटर लेस है, 20 मीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ कितनी है आपके पास, 5x। ठीक है, तो आपने वही लिया, ब्रेथ 4x है, 20 मीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ 5x है, माइनस 20, 5x माइनस 4x करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 20। द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो लेंथ क्या आ जाएगी, 5 × 20, और जो ब्रेथ है वो आ जाएगी 4 × 20। नाउ यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 × L + B लेंगे। 2 है आपके पास, अब आप देख रहे हैं 20 जो है वो कॉमन आ जाएगा, लेंथ आपके पास बचेगी 5 + 4। नाउ 22s are 40, 40 × 5 + 4 is 9, 9 4s are 36, 360 is your answer. So it depends upon you how you make the calculation easy. Now next question is, the radius of an inscribed circle in a triangle with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is। अब देखिए आपको रेडियस फाइंड आउट करना है ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अगर आपने ये ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अंदर अगर आप क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, एक हमने क्या बना दिया, सर्कल इंस्क्राइब जो इसके अंदर है। देखो मुझे कैसे पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये ट्रिपलेट बन रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। 5 इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, 3 इसका परपेंडिकुलर, 4 इसका बेस। ठीक है, बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या बन रहा है,
राइट एंगल ट्राइंगल। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनता है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका रेडियस। अब देखिए जो रेडियस होता है वो क्या हो सकता है, रेडियस में क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, 1/2 इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। अब देखिए जो ये ट्राइंगल का एरिया, ये तो हमने डायरेक्ट जो आप एज यूजुअल लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो फॉर्मूला लगाया, लेकिन जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम इन द सेंस ऑफ रेडियस देखें तो वो क्या होगा, 1/2 इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ साइड्स। जो भी ट्राइंगल की साइड्स होंगी उनका सम लोगे आप, इनटू में क्या करेंगे, रेडियस लेंगे जो आपका सर्कल का रेडियस होगा इंटू 1/2, ये भी एरिया ही होता है। तो एरिया हमारे पास आया है 6, 1/2 रेडियस की वैल्यू में निकालनी है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड दैट मीन्स 3 + 4 + 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 6 गेट कैंसिल आउट विद 6, सो r इज इक्वल्स टू 1। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस 1 आ जाएगा। आपको एग्जाम में पूरा नहीं करना है, आपको जस्ट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये वाला मेथड लगा लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड राइट हैंड साइड पे आप ये वाला लिख देंगे 1/2 इंटू आर इंटू, मीन्स एग्जाम के पर्पज से आप जस्ट ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स आपको पता है एरिया ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ ऑल इट साइड, सम ऑफ ऑल इट साइड इज 12। तो आप डायरेक्टली हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 get cancel out with 4, you will get the radius 1। आपको डायरेक्टली 1 स्टेप में आंसर देना है, ओनली देन यू विल सेव योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। अब देखिए अगर एक पाइप किसी भी टैंक को फिल कर सकता है 3 times, तो ये उसको ये क्या शो कर रहा है, जैसे अगर हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में देखें तो ये एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी होती है, fill a tank in 3 times as compared to other tank, means वो 1 टाइम अगर वो फिल करता है तो ये 3 times कर देगा। अब जो एफिशिएंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपके पास टाइम, टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, अगर हम दोनों पाइप्स को ओपन कर देते हैं तो वो 36 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं टैंक को, देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। तो जो स्लोअर पाइप है वो अकेला कितने टाइम में फिल करेगा, ठीक है, टाइम आपको निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वही आप मेथड यूज करेंगे। देखिए जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब जो हमें वर्क दिया है, टाइम जो गिवन दिया है वो किसका दिया है, जब वो दोनों टुगेदर वर्क करते हैं। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, तो जो टाइम दिया है वो हमें दिया है 36 मिनट्स, लेकिन हमें एफिशिएंसी का सम, दोनों की एफिशिएंसी का सम क्या हो जाएगा, 4 यूनिट्स। तो हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया, 144, दिस इज द टोटल वर्क। हमें किसका निकालना है, स्लोअर पाइप। स्लोअर पाइप कौन सा होगा, ये वाला, दिस वन इज अवर स्लोअर पाइप, मीन्स जो जिसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, फास्टर वाला हो जाएगा, ये 3 एफिशिएंसी के साथ में। तो आपको क्या करना है, जिसकी एफिशिएंसी मीन्स हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है, वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से तो क्या आ जाएगा, टाइम। एफिशिएंसी 1 है, दैट मीन्स हमारे पास जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, 144 मिनट्स। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। In a FIM, the ratio of male and female members was 4:5। मेल एंड फीमेल मेंबर्स की जो रेशियो है वो आपको दे दी है 4:5। The FIM decided to increase the number of males by 80%।
एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स बाय 60%। अब वो क्या कह रहे हैं कि 60% और 80% जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। वट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द मेल मेंबर्स टू फीमेल मेंबर्स इन द FIM। आपको फाइंड आउट करना है कि न्यू रेशियो क्या आएगी आपके पास। न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मेल की जो काउंटिंग है उसमें वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं 80%। दैट मीन्स 80% इंक्रीज करना हम क्या लेंगे 180%। और फीमेल्स में वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं 160, 60% तो 160 ले लेंगे। इनको सॉल्व कर लेते हैं हम रेशियो से। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 4, 2 2 4, 2 5 10। बस ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 18 2 36 अपॉन 5 रेशो 8। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 2 8, 4 9 36। ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 रेशो 10 इज योर आंसर। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइपिंग हुई है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये ऑप्शंस आ गए थे 8 रेशो लाइक दिस। क्वेश्चन आपका यहीं तक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Please share your marks also. How many marks you get, how many correct answers you are able to do. So in this way, if you want to do the practice of much more questions, या किस टॉपिक पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। So this is all about today. Thank you so much.